सब चीजों को भेद कर देखना। स्वर्ण नेत्र प्रणाली सक्रिय हो गई है। प्रणाली बंधन सफल रहा। हर चीज का मूल्य देख सकते हैं। मां, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूं। शायद थोड़ी गर्मी लग गई है। थोड़ा और पानी पी लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम भी अपनी मां को मत बताना ताकि वे चिंता न करें। हाँ? किंग राजवंश का धुआंदान, कीमत लगभग 50,000। आधुनिक शिल्प का फूलदान, कीमत 20 रुपए। मेरी आंखें अब वे भेदक दृष्टि रखती हैं। चीजों का मूल्य भी देख सकती हैं। भाग्य। यह मेरी बुजुर्ग पत्नी ने गांव में कबाड़ बीनते समय 5 रुपए में खरीदा था। बस इसकी सुंदरता देखकर बाद में हमेशा बेकार सामान की तरह कोने में पड़ा रहता था। अगर सच में पैसे में बदल सकता तो बेटे के इलाज का खर्च शायद पूरा हो जाएगा। शाओ जी, मैं पुराने सामान की मार्केट जा रहा हूं। यूपिन शाओकाई को मैंने पहले ही करवट दिला दी है। तुम घर पर हो, कुछ भी काम मत करना। मेरे आने तक इंतजार करना। बस आराम से रहना। बस इतना ही काफी है। कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर देना। समझ गई मां? तो रास्ते में थोड़ा ध्यान रखना। खुद को ज्यादा थकाना मत। चिंता मत करो मां, आप यह ओह कोई बात नहीं। धीरे। नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन, आधुनिक नकली वस्तु, 100 रुपए का मूल्य। 100 रुपए लायक। मिंग राजवंश की कांस्य धूपदानी, आधुनिक नकली प्रतिकृति, 50 रुपए का मूल्य। इस बाजार की प्राचीन वस्तुएं पूरी तरह नकली हैं। बस कुछ 100 रुपए की हैं। बस मेरे पास ये 5 रुपए हैं जिससे ये तंबाकूदान खरीदा। कहते हैं 50,000 का है। अगर ये तंबाकूदान नकली निकला तो हम सबके सामने मजाक बन जाएंगे। अरे ओ मालिक झाओ, इस चीनी मिट्टी के बर्तन की बनावट तो यह सचमुच बहुत सजीव लगता है। मुझे हमेशा लगता है कि इसमें कुछ कमी है। सोंग राजवंश की प्राचीन मिट्टी के बर्तनों की वह आत्मा कहाँ है? क्या आपको यकीन है कि यह सोंग राजवंश का है? अरे शिक्षक लू, आप ऐसी बात कहकर अपनेपन से दूर क्यों हो रहे हैं? आप तो हमारे क्षेत्र में प्रसिद्ध संग्रहकर्ता हैं। मैं झाओ सान भले ही कितनी भी हिम्मत रखता हूं, आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह चीनी मिट्टी का बर्तन मैंने बहुत ऊंचे दाम पर खरीदा है। यह निश्चित रूप से सोंग राजवंश की दुर्लभ वस्तु है। यह व्यक्ति जाना पहचाना लगता है। यह तो लू वेन्युआन है। पहले खजाना कार्यक्रम में उनसे मिला था। बहुत प्रसिद्ध संग्राहक हैं। चोर। श्री लू, आपका फोन बज रहा है। आप क्या कर रहे हैं? मैंने देखा आपका बैग बंद नहीं था, मैंने इसे बंद कर दिया। बहन, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। यह मेरे बैग में था। ओतियन जेर का पेंडेंट, यह तो अभी ही मिला है। इसकी काफी कीमत है। अगर यह चोर उठा ले जाता तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। श्री लू, आप बहुत अधिक कह रहे हैं। बाहर रहते हुए किसी से भी चूक हो सकती है। कोई भी यही कहता। श्री लू, कृपया इस बोतल को फिर देखिए। 20 लाख बिल्कुल ठीक है। पूरे बाजार में दूसरा नहीं मिलेगा। दाम से कहीं बेहतर है। यह फूलदान मैं 2 लाख में लेता हूं। फिर मुझे भुगतान कोड दीजिए। मैं अभी आपको पैसे ट्रांसफर करता हूं। हाँ, 2 लाख, एक पैसा भी ज्यादा नहीं लूंगा। आपको सचमुच बहुत बड़ा फायदा हुआ है। नीला चमकदार चीनी मिट्टी का बर्तन, आधुनिक नकली प्रतिलिपि, मूल्यांकन 1200 युआन। 1200 युआन का यह बर्तन 20 लाख में बिकेगा। तुम यह झाड़ू लगाने वाली बूढ़ी औरत यहां क्या बकबक कर रही हो? यह सोंग राजवंश का शाही भट्ठा अनमोल नमूना है। तुम क्या समझते हो? बूढ़ी औरत ने सबके सामने कहा। अंधीन लड़खड़ाती मेहनत बूढ़ी औरत ने सबके सामने कहा। बस 1200 की है। किसी की कमाई का रास्ता रोकना। और यह पुरानी वस्तु है। क्या तुम्हें पुरानी वस्तुओं की जानकारी है? माफ करना ओए, माफ करना। मैं तो बस इस बोतल को देख रहा था। लगता नहीं इतने पैसे की है। मालिक जाओ, यह लड़की तो एकदम अलग दिखती है। हमारे कारोबार की नहीं लगती। बस ऐसे ही कह दिया, आप गंभीरता से न लें।
बेटी तुम भी दिल पर मत लेना। मालिक झाओ बस बहुत बेचैन हैं। व्यापार करने की बात है। तुम इस फूलदान के बारे में कहो। इसकी कीमत सिर्फ 1200 है। क्या तुमने कुछ समझा है? कोई गुर सीखा है? क्या तुम विस्तार से बता सकते हो? श्री लू, मैंने बस अंदाज से कहा है। यह बोतल का तला पुराना है। इस पर प्राकृतिक पॉलिश है और घिसाव के निशान भी हैं। लेकिन बोतल पर बने नक्काशी के निशान, रेखाएं बहुत कठोर हैं। यह तो एकदम स्पष्ट है। बोतल का तला असली है। यह बोतल नकली और जोड़ी हुई है। इस लड़की ने तो कह ही दिया। नहीं तो मैं इसे खरीद लेता। अरे जाओ बॉस, अरे यह फूलदान मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रख लो इसे। अरे लू साहब, अरे नहीं, यह कीमत तो हम तय कर चुके हैं। यह तुम्हारा सोंग राजवंश का राजकीय चीनी मिट्टी के बर्तन सच में 20 लाख का है। अगर मेरी बहन ने कहा न होता तो मेरे ये 20 लाख पहले ही तुम्हारे खाते में जमा हो चुके होते। यह नकली सामान है। इस सफाई कर्मी की नजर बहुत तेज है। एक नजर में पहचान लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि सबके सामने बोल दिया। लगता है वाकई कुछ जानता है। मैं फिर से देखता हूं। क्या तुम्हें और छूट दूं? थोड़ा और कम कर दो। बहन तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम नहीं होती तो 20 लाख का नुकसान हो जाता। तुम्हें पहचान करना आता है। मुझे क्या पहचान करना आता है? भैया लू, इतनी शर्म न करो। दरअसल मैंने कुछ खास किया भी नहीं। तुमने खुद ही ध्यान दिया तब यह समस्या पता चली। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे हाथ में जो है। मेरा बेटा बीमार है, पैसों की जरूरत है। यह हमारे घर की एक पुरानी चीज है। मैं इसे बेचना चाहता हूं। मुझे देखने दो। अच्छा ठीक है। यह किंग राजवंश के मध्यकाल की है। एक मीनाकारी सुंघनी की डिबिया। इस डिबिया के शरीर पर दरबारी तार जड़ाई का काम है। मीनाकारी रंग गहरे और संतृप्त हैं। इस घड़े के शरीर को देखो, इसकी नक्काशी भी बहुत बारीक है और यह बिल्कुल सुरक्षित है। यह तो बहुत अच्छी चीज है। अरे वाह लू दादा, तो क्या आप मेरे लिए एक ऐसा ही ढूंढ सकते हैं? विश्वसनीय खरीदार। हाँ हाँ हाँ, मुझे इस छिंग राजवंश के बर्तन में बहुत दिलचस्पी है। अगर तुम राजी हो तो मैं सीधे 50,000 देता हूं। इसे खरीद लेता हूं। अभी तुम्हें पैसे भेज देता हूं। क्या तुम्हें ठीक लगता है? यह सच में 50,000 का है? बिल्कुल। यह लांग धूम्रपान पात्र बाजार में 50,000 का मूल्य रखता है, कम नहीं ज्यादा। किंग राजवंश के धूम्रपान पात्र का मूल्यांकन 50,000 युआन है। तुम अपना पेमेंट कोड मुझे दो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करता हूं। अरे लू भैया, मैं तुम्हें थोड़ा सस्ता कर देता हूं। तुम मुझे 30,000 दे दो। जी फुबाओं में 50,000 रुपए आ गए। हाँ 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 हाँ, हमारे इस काम में जितना होगा उतना दूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ 30,000 दूंगा तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। लू दादा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह पैसा मेरे बेटे के लिए काफी है। कुछ समय की दवाई के लिए। मैं अपनी बहू को भी दे सकता हूं। कुछ पौष्टिक चीजें खरीद लो, शरीर को ताकत दो। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन, मुझे लगता है तुम्हें भी आकलन आता है और तुम्हारी सूझबूझ भी तेज है। यह मेरा कार्ड है। हम संपर्क में रहेंगे। वेन्युआन, मेरे पास भी कोई कार्ड नहीं है, तुम्हें दे सकता हूं। मेरा नाम झो वांचिंग है। ठीक है वांचिंग बहन, मैंने याद कर लिया। कल भी मैं यहां आऊंगा सामान खोजने के लिए। अगर तुम्हारी रुचि हो तो तुम भी साथ आकर देखना। मैं हर दिन यहीं रहता हूं, काम पर आता हूं। तुम्हें जरूरत है क्या? जब चाहो बुला लेना। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं अब चलता हूं। ठीक है। मां मुलायम, छोटी जी, यह 50,000 रुपए है। कुछ पैसे किराए के लिए दे दो, बाकी तुम संभाल कर रखना। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? कुछ गलत काम मत करना। अरे तुम चिंता मत करो। आओ 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 आओ। यह पैसा सब कानूनी तरीके से आया है, पूरी तरह से साफ है। अब तुम जल्द ही मां बनने वाली हो। बेकार की चिंता मत करो, अब तुम्हें इसकी जरूरत भी है। पोषण के लिए ये पैसे हैं। कुछ पौष्टिक चीजें खरीद लो, बचाकर मत रखना। मां,
आपने बहुत कष्ट उठाया। इस घर के लिए आपने वाकई दिल से परेशानी सही। शाहू जी, मां जानती है तुमने बहुत कष्ट सहा है। छोटे काई की यह हालत है। तुम्हारा प्रसव भी नजदीक है। तुम अभी इतनी जवान हो। अगर तुम्हें लगता है कि अब नहीं सहा जा सकता, हमारे साथ और संघर्ष नहीं करना चाहती, मां, ऐसी बात मत कहो। शाओकाई मेरे पति हैं। यही मेरा घर है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। शाओकाई के साथ रहूंगी जब तक वह जाग न जाए। बस तुम ठीक रहो। मां खुश रहेगी। तुम चिंता मत करो। मां आगे से ज्यादा पैसे कमाएगी। जब हमारे काई को ठीक कर लेंगे, हम चारों सदस्य खुशी से रहेंगे। ठीक है, जरूर मां, होगा। मिंग राजवंश के मध्यकाल में लताओं वाली नक्काशीदार छोटा घड़ा थोड़ा क्षतिग्रस्त है। एक टुकड़े का मूल्य 15 लाख युआन, जोड़े का मूल्य लगभग 50 लाख। यह बोतल नई आई है, बढ़िया चीज है। यह छोटी सी दिखने वाली कनस्तर की कीमत 15 लाख है और यह सिर्फ एक की कीमत है। अगर जोड़ा बन जाए तो 50 लाख हो जाएगा। अरे हटो हटो। अरे यह सफाई वाले, तुम यहां क्यों धकेल रहे हो? मेरी ये सब पुरानी नायाब चीजें हैं। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है? मालिक, यह बर्तन कितने का है? सच में देहात से आया गवार है। यह टूटा बर्तन मेरे घर के सामने से उठाया था। यह तो सोचा नहीं था सच में कोई इसे पसंद करेगा। यह बर्तन प्राचीन वस्तु है। इसे पाने में मुझे बड़ी मेहनत लगी। अगर तुम्हें सच में चाहिए 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, इतना महंगा? 5,000 तो मैंने बहुत कम बताया है। अगर कोई और होता तो मैं कम से कम 10,000 कहता। देखता हूं तुम्हारे पास पैसे भी नहीं हैं। चलो थोड़ा और कम कर देता हूं, 3,000 और बिल्कुल कम नहीं। मालिक देखिए न, मेरी एक महीने की तनख्वाह बस 2,000 रुपए है। ये तो 3,000 का है। यह बहुत महंगा है। देखिए मेरे पास 2,500 रुपए हैं। क्या आप मानेंगे? 2,500। यह टूटा हुआ बर्तन मैंने उठाया था। एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। बिना मेहनत के 2,050 मिल गए। छोड़ो छोड़ो। तुम्हारी रोज की हालत देखकर बाजार में झाड़ू लगाते हो, यह भी आसान नहीं है, तो मजबूरी में तुम्हें ही बेचता हूं। धन्यवाद धन्यवाद मालिक। कोई बात नहीं। थोड़ी देर में यहां आकर मुझे देना, सफाई कर देना। अच्छा ठीक है। 2,500 रुपए में खरीदा 15 लाख का खजाना। यह तो बिल्कुल आकाश से गिरा सोने का पैसा। ऐसा टूटा हुआ बर्तन सड़क पर फेंको तो भी कोई न उठाए। फिर भी 2,500 रुपए खर्च किए खरीदने के लिए। 5 रुपए भी मेरे लिए ज्यादा हैं। एक सफाई वाला सस्ता सौदा पाकर अमीर बनने का सपना देख रहा है। अच्छी तरह झाड़ू क्यों नहीं लगा सकते? समझ नहीं है फिर भी टांग अड़ाते हो। मेरी नजर में तो कुछ बार धोखा खाओगे तो समझ में आएगा। यह तो साफ मिसाल है। ना आता हो तो दिखावा मत करो। सोचते हो कूड़ा उठा लिया तो सब कुछ बदल जाएगा। मिंग राजवंश के शाही भट्ठे का यह बर्तन, इसकी नक्काशी और नीले सफेद रंग का यह रंग, यह तो बहुत बढ़िया चीज है। कम से कम 15 लाख। यह बहन जी, आपके हाथ का यह बर्तन मुझे बहुत पसंद आया। बेचोगी क्या? एक सड़क साफ करने वाला बिल्कुल अनजान है। 2,500, 15 लाख की चीज खरीदना, बिल्कुल अंधी बिल्ली के सामने मरी हुई चूहा आ गई। निश्चित रूप से नहीं जानता इस बर्तन की असली कीमत। यह अगर मैं उससे कम दाम में सस्ता सौदा ढूंढ लूं तो बेचकर मोटी कमाई कर सकता हूं। मैं 30,000 देता हूं। अभी पैसे भेज सकता हूं। 30,000। 2,500 में खरीदा था, बेचकर 30,000 कमाऊंगा। क्या यह बंदा पागल हो गया है? मैं तो यह टूटा हुआ बर्तन देख रहा हूं और सड़क किनारे की सस्ती चीजों जैसा है। कोई फर्क नहीं है।
30,000 का हो सकता है क्या? ये दोनों आदमी मिले हुए तो नहीं, जानबूझकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। दीदी, किसी ने 30,000 दिए हैं। यह तुम्हारा फूटा हुआ घड़ा खरीद रहा हूं, जल्दी से बेच दो इसे। इसकी कीमत तो तुम्हारे साल भर की तनख्वाह से भी ज्यादा है। यह मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। भैया, इस चीनी मिट्टी के घड़े की बाजार कीमत कम से कम 15 लाख रुपए है। तुम 30,000 दे रहे हो। मैं नहीं बेचूंगा। वह कैसे जान सकती है इस बर्तन की कीमत? क्या वह सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रही? देखने में तो विशेषज्ञ भी नहीं लगती। क्या मैंने गलत आकलन किया? वह तो छिपी हुई प्रतिभा है। अरे अरे, छोड़ो छोड़ो। 1.5 लाख दीदी, तुम सचमुच इतनी बड़ी कीमत मांग रही हो? क्यों नहीं 1 करोड़ मांग लेती? पैसों के लिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बस यह फूटा हुआ बर्तन है, इसकी कीमत 1.5 लाख मांगने की हिम्मत कर रही हो? शायद तुम दुकानदार की कुछ बातें सुनकर क्या तुम सच में इसे खजाना समझने लगे? मुर्गी के पंख को आदेश की छड़ी समझ बैठे। सचमुच हंसी आती है। वांचिन बहन, तुम यहां हो। भैया लू, तुम आ गए। वांचिन बहन, तुमने तो बहुत अच्छी चीज ढूंढ निकाली है। मुझे एक बार देखने दो। बिल्कुल जरूर। क्या तुम मेरी मदद करोगे इसे परखने में? लो। यही वह है। यही है, बिल्कुल यही। आखिरकार मिल ही गया। आखिरकार मिल गया। यह मटका मिंग राजवंश की नीले सफेद फूलदार लटकन वाली छोटी हांडी है। यह जोड़े में बनाई गई थी। शाही भट्टी की दुर्लभ वस्तु है। मेरे घर में भी एक है। पूर्वजों से विरासत में मिली है। मेरे पिता की है। जीवन का सबसे बड़ा सपना बस यही आशा थी कि इसकी जोड़ी बन जाए। अफसोस की बात है, वह बुजुर्ग सफल नहीं हो सके। यह अधिकारी भट्टी का बहुमूल्य नमूना। श्री लू, क्या आप सुनिश्चित हैं? मैं पूरी तरह सुनिश्चित हूं। इस बर्तन को देखो, नीले रंग की नक्काशीदार लकीरें और इसके तले पर छिपी हुई नक्काशी। ये मिंग राजवंश के शाही भट्टे की पहचान है। बस अफसोस की बात है, थोड़ा सा नुकसान हो गया है। इसकी कीमत पर असर पड़ेगा। वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार अनुमान लगाएं तो कम से कम 15 लाख तो लगेंगे। एंडीलेस इखार्ड, एंडीलेस स्टैगर आरखार्ड। 15 लाख। 15 लाख की चीज मैंने तो सिर्फ 2500 में बेच दिया। अरे बाप रे। वानकिन बहन, यह बर्तन 15 लाख का है। मैं ले लेती हूं। 15 लाख? हे भगवान, मेरी पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं कमा सकती। यह श्रीमान लू, लेकिन वह शीर्ष संग्राहक है। उसने कहा इसकी कीमत 15 लाख है, तो वह निश्चित ही असली है। दीदी, जल्दी से बेच दो। 15 लाख तुम्हारी पूरी जिंदगी में खत्म नहीं होगी। वांचिन बहन, अगर तुम्हें लगता है 15 लाख कम है तो मैं और बढ़ा सकता हूं। नहीं लू दादा, यह मटका मेरे पास सिर्फ 2,500 रुपए हैं। खरीदा था। अगर आपको सचमुच चाहिए तो आप आधी कीमत दे दीजिए। मैंने बहुत ज्यादा कीमत मांगने वाले देखे हैं, लेकिन अभी तक नहीं देखा जो खुद कीमत आधी कर दे। दीदी, आप तो बहुत सीधी सादी हैं। वह तो बिल्कुल भी ऊंचे दाम पर बेचना नहीं चाहती। वांचिन बहन, यह बर्तन, इसकी कीमत 15 लाख है। तुम मुझे भैया कहकर बुलाओ। मोलेस खाड़, मैं तुम पर एहसान नहीं कर सकता। 15 लाख मैं अभी तुम्हें भेज देता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। भुगतान प्राप्त हुआ। 15 लाख रुपए। लू दादा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वांचिन बहन, मैं इस बाजार में हूं और एक छोटा गोदाम भी है जहां काफी सामान छुपा हुआ है। अगर तुम्हारी दिलचस्पी हो तो मेरे पास चलकर बैठो। मेरी मदद करो, इसे देखो। लू दादा, मैं आपकी मदद कैसे कर? अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, आप घबराइए मत। मैं आपसे नहीं कह रहा पेशेवर जांच करने को, मैं बस आपसे कह रहा हूं, मेरी सलाह लो। बस अपनी सीधी भावना बताओ। गलत कह दो तो भी कोई बात नहीं। इसे बिल्कुल साधारण बातचीत समझो, दोस्तों के बीच की बातचीत, ठीक है न? अच्छा ठीक है लू दादा, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा हूं। अगर सच में गलत देखा हो तो आप थोड़ी सहनशीलता दिखाएं। हाँ हाँ ठीक है, आइए पधारिए। अरे अंदर आइए। वांचिन बहन, पहले सुना था तुम्हारा बेटा बीमार है। ठीक, क्या हाल है? अगर जरूरत हो, जहां मैं मदद कर सकता हूं, मेरे साथ बिल्कुल संकोच मत करना।
पानी पी लो। धन्यवाद लू दादा। पहले वाला चिलम और आज के मिट्टी के बर्तन के पैसे, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अरे ये सब मत कहो, वो सब तो तुम्हारी अपनी नजर से कमाया है। सही कहा वांचिन बहन, तुम्हारे घर में बेटे और बहू के अलावा कोई और है क्या? मेरे पति जल्दी चल बसे। मैं अकेली रह गई, बच्चे को अकेले पाला पोसा। बाद में बेटे की शादी हो गई। मैंने सोचा था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन मेरा बेटा वह। तुमने बहुत संघर्ष किया है। एक औरत होकर इतना भारी बोझ उठा रही है, यह वाकई बहुत मुश्किल है। अरे मेरी बातें छोड़ो भैया लू, आप इतने अच्छे इंसान हैं और इतने सक्षम भी हैं। भाभी और बच्चे जरूर बहुत खुश होंगे। हाँ, मैं तलाकशुदा हूं। लगभग 20 साल हो गए हैं। फिर कभी किसी को नहीं ढूंढा और न ही कोई संतान है। इन सालों में मैं बस सोचता रहता हूं इन पुरानी चीजों के बारे में। हर दिन इन पुरानी चीजों के साथ बिताता हूं। जब बोर हो रहा होता हूं तो इनसे बातें कर लेता हूं। दिन कट भी जाते हैं। लू दादा माफ करना, मुझे आपकी स्थिति का पता नहीं था, लेकिन आप जैसे अच्छे आगे चलकर जरूर किसी को पाएंगे जो सचमुच देखभाल करने वाला इंसान है। अब इन बातों को छोड़ते हैं। आओ मेरे ये संग्रह देखो। अरे मेरा एक भाई है जिसका नाम झांगकुई है। उसने हाल ही में कुछ बेहतरीन चीजें इकट्ठी की हैं। तुम्हारी सूझबूझ बिल्कुल सही है। जब वह आएगा तब तुम मुझे सलाह दो। अगर असली सामान हो तो मैं उसे ले लूंगा। भैया लू, यह ठीक नहीं है। अरे इसमें क्या ठीक नहीं है? बस तुम मुझे सलाह दो, बस थोड़ा सा सीधा अनुभव दो, ठीक है? हाँ, आओ देखें। छिंग राजवंश के समय में फेंकाई 100 पक्षी फीनिक्स वाली चीनी मिट्टी की बोतल, मूल्य 6,80,000। शांग राजवंश की कांस्य जू, 15 लाख रुपए का मूल्य है। ये सभी वस्तुएं मेरे इन सभी वर्षों की धीरे धीरे जमा की हुई संग्रह हैं। कुछ चीजें तो मेरे पिताजी की छोड़ी हुई पुरानी वस्तुएं हैं। ये सब तो खजाना है। हाँ, देखो तो। क्या तुम्हारी कोई समझ है? नीले फूलों वाली लिपटी नक्काशीदार चीनी मिट्टी की प्लेट, आधुनिक नकली नमूना, बाजार मूल्य 1,000 युआन। भाई लू, मैं देखना चाहता हूं उस शेल्फ पर रखी नीले फूलों वाली चीनी मिट्टी की प्लेट। अच्छा लो, मैं तुम्हें देता हूं। हाँ, यह तो 2 साल पहले की बात है। मेरे भाई झांगकुई से 60 लाख की कम कीमत पर खरीदा था यह मिंग राजवंश का नीले सफेद चित्रित बर्तन। मुझे यह बर्तन काफी पसंद है। लू दादा, मैं भी नहीं जानता कि मैं जो कह रहा हूं वह सही है या नहीं। मुझे यह थाली देखकर यह असली जैसी नहीं लगती, नकली है। इतनी बारीकी से देखने पर यह निशान तो लगता है अजीब और खुरदरा है। यह नीले रंग का चमक भी अजीब सा लग रहा है। लोगो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं कुछ बढ़िया चीजें। सोने से जड़ा बुद्ध और ताम त्रिरंग मिट्टी, यह सब बेशकीमती असली नमूने हैं। तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। तुम ये कुछ चीजें ले आए, हम इस पर बाद में बात करेंगे। पहले 2 साल पहले के समय को देखते हैं। मैंने वहां से नीले सफेद चित्रित थाली प्राप्त की थी। नीले सफेद चित्रित थाली। लू भैया, क्या यह थाली ठीक नहीं? इसे न तो टकराया गया है न ही छुआ गया है। चमक और नक्काशी के निशान सब ठीक है। क्या हुआ? प्लेट कैसी है? पहले इसे रखते हैं। मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं। यह मेरी मेहमान हैं, पेशेवर निरीक्षण विशेषज्ञ बहन झो वांचिंग। उनकी नजर से जो गुजर जाए सच झूठ एक नजर में पता चल जाता है। उसने तो कहा था यह थाली नकली है। लू दादा, झांगकुई मानता है या नहीं? क्या माने? लू भैया, मेरे ख्याल से तुम्हें किसी ने ठग लिया है। वह एक औरत है, उसे क्या पता कौन सी झो वांचिंग। इस क्षेत्र में इतने समय से हूं, मैंने कभी नहीं सुना यह नाम। अपनी बातों पर ध्यान दो। वह व्यक्ति झो वांचिंग बहन की नजर हम दोनों से ज्यादा सटीक है। ठीक है झो वांचिंग, तुम कहते हो यह थाली नकली है। सबूत कहाँ है? मालिक झांग, असल में मुझे पुरानी चीजों का ज्ञान नहीं। मेरी अंतरात्मा कहती है यह प्लेट, यह कोई पुरानी चीज नहीं है, बल्कि आधुनिक नकली सामान जैसी है। हाँ,
अंतर्ज्ञान। मैं इतने सालों से पुराने सामान के धंधे में हूं, लेकिन आज पहली बार सुन रही हूं कि कोई अंतर्ज्ञान से पहचान करता है। जो वांछित, आज अगर तुम सबूत नहीं दे सकते तो मुझे माफ करना, लू भैया का अपमान होगा। मालिक झांग, मैं सच में नहीं दे सकता वो पेशेवर सबूत जो तुम चाहते हो, पर मुझे बस लगता है यह चीज सही नहीं है। झांग कुई वान छिन बहन बातचीत में माहिर नहीं है, लेकिन कहीं बात गलत तो नहीं। सच बोलने वाले इंसान हैं। क्या इस प्लेट में कोई खराबी है? हम जांच करते हैं तो पता चल जाएगा। तुम 100 बार जांच कर लो, यह थाली नकली हो ही नहीं सकती। अरे तुम, देखो जरा, कोई समस्या है ना? यहां तो बुलबुले भी हैं। अभी वांचिन बहन ने मुझे याद दिलाया, अभी पता चला यह थाली तो खराब है। यह सच में कुछ अजीब है। लू भैया, यह बस पुरानी चीनी मिट्टी है, बहुत पुरानी हो गई है। इसकी रेखाएं और चमक सख्त हो गई हैं। यह भी सामान्य बात है। इस आधार पर निष्कर्ष निकालना यह बहुत जबरदस्ती नहीं लगता। लू भाई, हमारे बीच की दोस्ती। मैं नकली सामान कैसे ला सकता हूं, तुम्हें धोखा दूं? यह निश्चित रूप से है। पहले के प्रमाणित मास्टर, नजर चूक गई तो यह प्लेट मैं वापस ले लेता हूं। 6 लाख, मैं एक पैसा भी कम नहीं, सारा तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन यह मामला यही खत्म नहीं हुआ। तुम क्या करना चाहते हो? यह झो वांचिंग, क्या तुम खजाने के जानकार नहीं हो? इस डिब्बे में 3 चीजें हैं। अगर वह सबकी पहचान कर ले तो तुम्हारे 60 लाख के अलावा मैं उसे माफी के तौर पर 60 लाख और दूंगा। अगर उसने गलत पहचान की तो ये 60 लाख वही देंगी। अरे बस ठीक है, ये थाली मैं रख लेता हूं, पैसे तुम्हें नहीं देने हैं। लू दादा, मैं तुम्हें अपने लिए यूं ही 60 लाख का नुकसान नहीं उठाने दूंगा, मैं देख सकता हूं। ठीक है, यह तुमने कहा। ये कुछ चीजें, मैं झांग कुई अपने सर की शपथ लेता हूं, ये निश्चित रूप से असली हैं। ये 2 बड़ी वस्तुएं, पहले उनकी बात नहीं करते, सिर्फ इस बच्चों के खेलते चित्र की ही बात करते हैं। पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख देगा। यह पुरावस्तु जगत का सर्वोच्च प्राधिकारी है, वृद्धवु द्वारा प्रमाणित किया गया है, निश्चित रूप से असली है। वांचिन बहन, ऊपर आकर देखो, क्या विचार है? निडर होकर बोलो, दबाव मत लो। ठीक है। रुको, तुम फिर क्या करने जा रहे हो? पुरानी वस्तुओं के व्यवसाय का नियम है, चित्र और सुलेख को हाथ से नहीं छूना चाहिए। वह यहां बेधड़क टटोल रही है, मेरी अनमोल वस्तु को खराब कर देगी और फिर कुछ बेमतलब के सवाल पूछेगी, फिर कुछ भी बक देता हूं, नुकसान तो मेरा ही है। ठीक है, मैं सिर्फ देखूंगा, छूंगा नहीं। टैंग राजवंश की त्रिरंगा मिट्टी की नकल, किंग राजवंश में टैंग शैली की नकल, तांबे के आधार पर सोने का पानी चढ़ा बुद्ध, रिपब्लिकन काल की उच्च गुणवत्ता की नकल, मूल्यांकन 50,000 युआन। 100 बच्चों का खेल चित्र, काल अज्ञात, मूल्यांकन अज्ञात। यह क्या हो रहा है? स्वर्ण नेत्र में समस्या आ गई है। ऐसा कभी नहीं हुआ। यह प्राचीन चित्र कैसे? मूल्यांकन अज्ञात। तुम आखिर कर सकते हो या नहीं? अगर तुम्हें इसका राज समझ नहीं आ रहा तो यहां समय बर्बाद मत करो, जल्दी से 6 लाख निकालो। बच्चों के खेलने का चित्र, समय अज्ञात, मूल्यांकन अज्ञात। फिर भी वही, मैं हाल ही में बहुत थक गया हूं। या फिर यह चित्र अपने आप में ही समस्या है? मालिक झांग, मेरी नजर कमजोर है। यह बच्चों के खेलने का चित्र मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन यह टैंक त्रिरंग मिट्टी के बर्तन और सोने का मढ़वाया बुद्ध, मुझे पूरा यकीन है उनमें समस्या है। बिल्कुल बकवास है। इस टैंक त्रिरंग की चमक कोमल है, नक्काशी स्पष्ट है। इस सोने के बुद्ध की परत सघन है। ये नकली कैसे हो सकते हैं? यह सच है या झूठ, हम जांच करते हैं तो पता चल जाएगा। अगर यह असली है तो इसका रंग कोमल और सुसंगत होगा। अगर यह नकली है तो इसका रंग हल्का और बेढंगा होगा, रंग भी असमान होगा। यह सोने का बुद्ध अगर असली है तो इसकी चमक स्वाभाविक है।
अगर नकली है तो इसकी चमक और रंग दोनों ही बनावटी लगेंगे। जांच करो। आओ। हूं। वान किंग बहन ने ठीक कहा। यह तांग त्रिवर्ण मिट्टी का बर्तन तांग राजवंश की असली वस्तु नहीं है। यह किंग राजवंश की नकल है। तुम इस चमकीले रंग को देखो, और यहां बुलबुले भी हैं। यह सोने का बुद्ध, हालांकि यह पुरानी वस्तु है, लेकिन यह मिंगो काल में किंग शैली की नकल है। अरे इस सोने की परत को देखो, खरोंचते ही उतर जाती है। यह पेटिना बाद में जोड़ा गया कठोर पेटिना है। किंग राजवंश का सोना नहीं है, बनावट ही अलग है। यह कैसे संभव है? जब मैंने इसे लिया था, विक्रेता ने स्पष्ट कहा था, ये तांग और छिंग राजवंश के असली नमूने हैं। यह जरूर तब हुआ होगा जब मैंने खरीदा। मैंने कालखंड देखना भूल गया, लेकिन यह कलाकृति बिल्कुल असली है। यह वो बाबा ने खुद प्रमाणित किया है। इसकी कीमत 10 लाख है। यह झांग साहब की कलाकृति है। मैं इसकी प्रामाणिकता के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ, मैंने कहा था कि तुम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो। इस कलाकृति में छिपे रहस्य तुम्हें नहीं दिख रहा तो यह सामान्य बात है। वो बुजुर्ग ने जांचा है। यह नकली कैसे हो सकता है? यह कलाकृति तो बहुत सशक्त है। यह कागज भी पुराना है। मुझे तो कुछ समस्या नजर नहीं आ रही। भैया लू भी कुछ नहीं देख पाए। क्या यह पेंटिंग असली है? लेकिन क्यों उम्र और मूल्य का पता नहीं चलता? मेरी सुनहरी आंखें सच में खराब हो गई हैं। बच्चों के खेलने का चित्र। समय अज्ञात है, मूल्यांकन अज्ञात है, पहले जैसा ही है। यह टैंग त्रिरंग मिट्टी के बर्तन और सोने का पानी चढ़ा बुद्ध नकली होना पक्का हो गया है। तो फिर समस्या इस पेंटिंग में है। लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं, इसमें आखिर समस्या क्या है? क्या तुम एक बार और ध्यान से देखोगे? शायद कुछ पता चल सके। कोई छूटा हुआ सवाल? तुम ऐसा कहते हो तो मुझे सच में ध्यान से देखना चाहिए। रुको, यह चित्र सच में अजीब है। देखो यह चरित्र, कपड़ों की रेखाओं की स्याही ऊपर से देखने में बहुत गाढ़ी लगती है। असल में यह सिर्फ कागज की सतह पर तैर रहा है। पुरानी स्याही के रस की गहराई नहीं है। और यह शिलालेख का रंग चित्र के रंग से मेल नहीं खाता। साफ दिख रहा है कि बाद में जोड़ा गया है। वांचिंग बहन, तुम सचमुच बहुत कमाल हो। अगर ऐसा न होता, तुमने मुझे दोबारा देखने को कहा। मैं सच में इस छिंग राजवंश की मिंग शैली की नकली पेंटिंग से धोखा खा गया। देखो, यह मिंग राजवंश के पुराने कागज पर मिंग काल के प्रसिद्ध चित्रकारों की शैली की नकल करके बनाई गई है। फिर क्या हुआ? पीछे की टिप्पणी जोड़ दो। यह तो है, जानबूझकर समय को उलझा रहे हो। गु, सचमुच ऐसा ही है। यह कागज पुराना है, चित्र बाद में बनाया गया नकल है, इसलिए रोशनी गलत थी। उम्र और कीमत का पता नहीं चलता। यह हो ही नहीं सकता। वो जी ने गलती कैसे कर दी? मैंने इतने पैसे खर्च किए, मुझे लगा था कि मुझे बड़ी सौदेबाजी मिल गई। यह नकली बनाने की कला बहुत उच्च स्तर की है। वह मिंग राजवंश के पुराने कागज का इस्तेमाल करता है, मिंग राजवंश के प्रसिद्ध चित्रकारों की शैली की नकल करता है। फिर क्या? उसके बाद किसी को बुलाकर पीछे टीबा लिखवाता है। यहां तक कि अनुभवी खिलाड़ी भी फंस जाते हैं। और वो बाबू, शायद उन्होंने सिर्फ देखा इस कागज की बनावट को, कोई ख्वाहिश नहीं इसके भीतर के बारीक विवरण। गला, मैं बहुत लालची हो गया था उस समय जब खरीदा था। विक्रेता ने कहा, यह कलाकृति एकमात्र है, बड़ी कीमत वसूल सकते हैं। मैंने गुस्से में आकर खरीद लिया, बिल्कुल गौर से जांचा नहीं। स्याही का रंग और लिखावट, सोचा नहीं था कि फंस जाऊंगा इतनी बढ़िया नकली चीज में। लू भैया, माफ करना, मैंने अपना दिमाग खो दिया था। लगभग तुम्हें धोखा दिलवा दिया। यह नियस्टेड चीनी मिट्टी के बर्तन का पैसा मैं तुम्हें 3 गुना वापस कर दूंगा। ये नकली सामान मैं सब वापस ले जाऊंगा। आगे कभी लालच नहीं करूंगा। इस तरह के भाग्य के पैसे की ईमानदारी से व्यापार करूंगा। वान चिंग दीदी, पहले मैंने आपकी महानता को नहीं पहचाना और आपसे अशिष्ट बातें कहीं। मुझे आपकी दूरदृष्टि की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी, वास्तव में अद्वितीय है।
मैं मान गया। कोई बात नहीं, हालांकि मैं कोई पेशेवर मूल्यांकनकर्ता भी नहीं हूं, पर मैं यह भी जानती हूं, पुरानी वस्तुओं का यह धंधा बहुत गहरा है और इसमें गलती होना आसान है। अगली बार जब तुम कोई सामान लो तो जरा ध्यान से देखना, किसी के झांसे में मत आना। वांचिन बहन सही कह रही हैं। हम पुरानी कलाकृतियों का व्यापार करते हैं, इसमें ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। भाग्य पर भरोसा नहीं कर सकते। चांगकुई, चूंकि तुमने अपनी गलती स्वीकार ली है, आगे से भी हम दोस्त रहेंगे। भाई लू, नीले सफेद चीनी मिट्टी के उस थाली के पैसे 18 लाख रुपए मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तुम जांच लो। फुकियानबाओ में पैसा आ गया, 18 लाख युआन। फुकियानबाओ में 6 लाख युआन आ गए। भाई झांगकुई, तुम यह क्या कर रहे हो? बहन वांचिन, जुआ हारा तो कर्ज चुकाया, जब वादा किया था यह पैसा देना ही होगा। फुचियानबाओ में 3 लाख युआन आ गए। लू दादा, आप भी? हाँ हाँ, आपने मेरी प्लेट की कीमत बचा ली और इतना कमा दिया। मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, यह आपकी मेहनत का पैसा है, तुम्हें यह लेना ही होगा। लू दादा, आप तो बहुत ज्यादा औपचारिक हो रहे हैं, मैंने भी कुछ खास नहीं किया। टन 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 टन। माँ, डॉक्टर तियान ने शाओकाई की जांच की, कहा कि शाओकाई को अचानक कई बार शारीरिक प्रतिक्रियाएं हुई। डॉक्टर ने कहा तुरंत अभी करना जरूरी है, आयातित रिहैबिलिटेशन मशीन खरीदनी होगी। तंत्रिकाओं को उत्तेजित करने के लिए देर हो गई तो सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आयातित रिहैबिलिटेशन मशीन की कीमत 5 लाख है। अब क्या करें? छोटी, तुम घबराओ मत, पैसों की चिंता मत करो, तुरंत अस्पताल को फोन करो, रिहैब मशीन बुक करा दो, कोई और ले न ले, क्या के इलाज में देरी हो जाएगी। इलाज का समय? माँ, यह 5 लाख है, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? माँ, घर आओ, फिर धीरे धीरे समझाऊंगी। ₹15 लाख ट्रांसफर हो गए। लू भैया की ही कृपा है। आज का चीनी मिट्टी का बर्तन 15 लाख में बिक गया और 3 लाख अतिरिक्त दिए गए। मेहनताने के तौर पर यह पैसा न केवल शाओकाई के लिए रिहैबिलिटेशन उपकरण खरीदने के लिए पर्याप्त है, बल्कि आगे की रिहैबिलिटेशन लागत अभी चिंता की बात नहीं है। हमारे जीवन को और भी बेहतर बना सकता है, थोड़ा आसान कर सकता है। लू दादा, मेरे बेटे की हालत में सुधार हो रहा है, डॉक्टर ने जल्द से जल्द खरीदने को कहा है। विदेशी रिहैबिलिटेशन उपकरण, मुझे जल्दी से जल्दी घर वापस जाना होगा, यह जरूरी मामला है। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूं, मुझे इस क्षेत्र का जानकार व्यक्ति मिल सकता है। वितरक, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनसे कह सकता हूं, वे तुम्हारे घर सबसे पहले सामान पहुंचाएंगे। मेरे साथ इतनी औपचारिकता मत करो। लू दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी सारी परेशानियां दी आपको, ऐसी बातें मत कहो मेरे साथ, जल्दी से घर जाओ। अरे, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। शाओ जी, मां, तुम आ ही गई। यह पैसा तुमने डॉक्टर से फोन पर बात की या नहीं? रिहैब मशीन मंगवाई या नहीं? अभी तक नहीं, मैं फोन करने की हिम्मत नहीं कर पाई। ऐसा क्यों? मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। क्या मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए? मां, सच सच बताओ मुझे, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हैं? जिया, मैं। मां, तुम अचानक यह लेकर आ गई, इतना सारा पैसा। मेरा दिल वास्तव में बेचैन है, मैं अभी सोच सोच कर डर गया। हालांकि हमें पैसों की जल्दी है, लेकिन गलत रास्ता तो नहीं अपनाना चाहिए। शाओ जी, तुम गलत मत सोचो, ये सारे पैसे मां ने कमाए हैं। यह कैसे संभव है? तुम महीने में सिर्फ 2000 कमाते हो, यह कैसे संभव है कि एक बार में 15 लाख कमा लिए? मुझे विश्वास नहीं होता। मां को एक संरक्षक मिल गया है, उसने मेरी बहुत मदद की। तुम चिंता मत करो, यह पैसा बिल्कुल साफ है, सब ठीक है, तुम बेफिक्र इस्तेमाल करो। सच में? हाँ मां, क्या बात है? तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। बेटे, तू चिंता कर रहा है, मां जानती है, लेकिन अभी सबसे जरूरी काम है कि कैल के लिए रिहैब मशीन वापस मंगवाई जाए। सबसे अच्छा मौका हाथ से न निकल जाए। जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा तब मां तुझे धीरे धीरे बताएगी यह पैसा आया कहां से, ठीक है न? अच्छा मां, मैं तुम पर विश्वास करती हूं, तो मैं अभी तुरंत डॉक्टर को फोन करती हूं, उसे पैसे भेज देती हूं। मां, यहां भेज दो, तुम जल्दी से जाओ, डॉक्टर से संपर्क करो। मैं छोटे काई से बात करता हूं,
उसे भी खुशी होगी। सुना क्या झांगकुई? बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, पहले 6 लाख थी। मिस्टर लू को बेचा था, वह जुआंदे प्लेट, वह नकली है। एक सफाई करने वाली दीदी ने पहचान लिया। बस इतना ही नहीं, और वो भी मेरी नई बनाई प्राचीन पेंटिंग और दूसरी चीजें सब उसी दीदी ने पहचानी थीं। कहा जाता है कि वो आंटी तो कुछ जानती ही नहीं, पेशेवर पहचान, बस अपनी समझ से। ये तो जादू है। ये नजर तो हमारे इन पुराने खिलाड़ियों से भी तेज है। झांगकुई भी उस आंटी के पास गए, क्षमा मांग ली है, क्षमा मांग ली है प्लेइंग कार्डा। लियू साहब, यह झाड़ू वाली बुढ़िया किस्मत शायद बहुत अच्छी नहीं है। कहीं अंधाधुंध तो नहीं चल रहा। यह झांगकुई फिर मिल गया, यह अभागा चीज। क्या तुम मेरी बदनामी करने आए हो? झाड़ू लगाने वाली आंटी महसूस करके खजाने की पहचान करना। मेरे ख्याल से तो यह झांगकुई ही है। उसकी खुद की नजर चूक गई। जानबूझकर एक बहाना ढूंढा, अपने लिए सीढ़ी बना ली। उसने मेरा सामान वापस कर दिया, मेरी कमाई का रास्ता रोक दिया। यह बकाया अभी उससे बाकी है। लेकिन अभी मुझे जो ज्यादा परवाह है, यह तो अंदाजे की बात है। नकली गहनों की पहचान करने वाली वो बुढ़िया क्या सचमुच इतनी काबिल है? वांचिंग बहन, जल्दी से जाकर आओ झांगकुई की दुकान पर। बड़े भाई लू, यह क्या हुआ? झांगकुई, उसे क्या हो गया है? अरे बाप रे, झांगकुई को कुछ नहीं हुआ, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। लियाओ लाओगुई अपने आदमियों के साथ झांगकुई की दुकान को घेर लिया है। अब वह साफ कह रहा है कि तुम्हें जाकर जांच करनी होगी। अगर तुम नहीं जाओगे तो वह झांगकुई की दुकान तोड़ देगा। लियाओ लाओगुई मुझसे जांच करवाना चाहता है। लू दादा, तुम मुझसे मजाक मत करो। मैं अक्सर स्टॉल वालों को उस लियो बूढ़े बदमाश के बारे में बात करते सुनता हूँ। यह हल्के में मशहूर नकली सामान बनाने वाला है। इसकी उच्च नकल इतनी अच्छी है कि विशेषज्ञों को भी धोखा दे सकती है। और यह बहुत बदला लेने वाला भी है। उसकी नींव हिलाने वाला कौन है? तो वह उसे जान से मार देगा। पहले एक दुकानदार था जिसने उसका नकली सामान बेचना उजागर किया। बाद में उसकी दुकान तोड़ दी गई और उसे चोट भी आई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बूढ़ा लियो ऐसा कहता है। अगर तुम पहचान सको जो चीज वह लाया है तो वह झांगकुई को छोड़ देगा। अगर तुमने गलत पहचाना तो वह झांगकुई की दुकान तोड़ देगा और यह भी कहेगा कि तुम और झांगकुई ने मिलकर धोखा दिया। उसके बाद बाजार में कोई भी झांगकुई का सामान नहीं खरीदता। वह पुरानी दुकान झांगकुई भाइयों की जान है। अगर मेरी वजह से वह बर्बाद हो गई तो मेरा पूरा जीवन अपराधबोध से भर जाएगा। कैसे भी हो, पहले तुम मेरे साथ चलो। चिंता मत करो, मैं यहां हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। अच्छा, जल्दी चलो। लियो साहब, वांचिंग दीदी बेकसूर हैं। उसे इसमें मत घसीटो। हम दोनों के बीच का मामला है, हम खुद ही सुलझा लेंगे, ठीक है ना? वांचिंग दीदी, माफ करना, तुम्हें भी खींच लिया। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए भाई लू को फोन किया। लियो साहब आपसे जरूर खजाने की जांच करवाना चाहते हैं। मैं उन्हें रोक नहीं सका। भाई झांगकुई, आप ऐसा मत कहिए। मैंने पहले सिर्फ अनुमान लगाया था। मैं खजाने की जांच का काम जानता ही नहीं। मुझे डर है कि कहीं मैं आपकी मदद करने के बजाय आपको नुकसान न पहुंचा दूं। तुम वही हो जो सिर्फ अंदाजे से झांगकुई की नकली चीजों को पहचान लेती हो। वह झाड़ू वाली बाई, अम्मा, हिम्मत तो खूब है। तुम आने की हिम्मत कर सकती हो। डरो मत, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं हूं। लेकिन मैंने पहले बस अंदाज से बोल दिया था, वो गिनती में नहीं आता। अंदाज से बोला था। तुम लगातार 3 बार सही अंदाज लगा सकते हो। झांगकुई इस क्षेत्र के दिग्गज हैं। तुम सिर्फ एक सफाई कर्मचारी हो, उनसे भी अधिक कुशल हो। मुझे लगता है तुम जानबूझकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मेरे खिलाफ हो। मैं कोई माहिर नहीं हूं, मुझे बस कुछ गलत लगा, कारण भी समझ नहीं आया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अंधेरे में तीर चलाने वाले हो या सच में हुनरमंद हो। मेरे पास कुछ चीजें हैं, तुम मुझे दिखाओ। मेरे पास एक चीज असली है, बाकी 2 हैं मेरी बनाई नकल। अगर तुमने सही चुना, मेरे और उसके बीच का मामला एक बार में मिट सकता है।
मैं अतिरिक्त रूप से तुम्हें 5 लाख का मुआवजा दूंगा। काम के नुकसान के रूप में 5 लाख। तुम जीवन भर झाड़ू लगाते रहोगे, तुम शायद स्कैन भी नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुमने गलत देखा है तो झांग कुई मुझे मुआवजा देगा पूरे नुकसान का, और पुरानी वस्तुओं के क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, और तुम्हारी बारी में। आज से तुम्हें मना है इस बाजार में एक कदम भी रखने से। लियाओ लाओगुई, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। तुम्हारा और झांग कुई के बीच का मामला वान चिन बहन के साथ कोई लेना देना नहीं है। एक औरत को मुश्किल में मत डालो। हाँ हाँ लू वेन्युआन, तुम तो बहुत कड़ाई से नियंत्रण करते हो। तुमने कहा था ना, उसकी नजर सटीक है, फिर पहचानने से क्यों डर रहे हो? इससे पता चलता है तुम्हारा दिल कमजोर है। मैं अभी इस दुकान को तोड़ दूंगा। बूढ़ा शैतान लियू, बहन वांचिन मेरी अच्छी दोस्त है, मैं उसकी पहचान पर भरोसा करता हूं, लेकिन वह नहीं है हमारे इस क्षेत्र की लड़की। तुम्हें उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम पहचान करवाना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। इन लू वेन्युआन, तुम भी इस क्षेत्र में मशहूर संग्रहकर्ता माने जाते हो, फिर यह कैसे हुआ कि इस तुच्छ सफाई वाली के साथ तुम्हारा साथ हो गया? तुम सब कहते थे उसकी नजर सटीक है, अब तरह तरह के बहाने बना रहे हो, उससे मूल्यांकन नहीं करवा रहे। मुझे लगता है तुम लोग बस मिलकर एक नाटक कर रहे हो, अपने ही क्षेत्र के लोगों को ठगने का। आज मैं उससे जरूर मिलूंगा। मैं देखना चाहता हूं क्या तुम सच में उनकी कही हुई बातों जैसी हो, इतनी कमाल की हो। आज अगर तुम जांच नहीं करोगे, तुम सब में से कोई इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकेगा। लाओ दादा, हमारी पुरानी वस्तुओं के संसार में शांति सबसे कीमती है। तुम ऐसे दबाव क्यों डाल रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि यह बात फैल जाएगी और लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे? मजाक? मैं लाओ गुइलियू, जब मैं इस दुनिया में काम कर रहा था तुम लोग पता नहीं कहां थे। अगर तुम चाहते हो कि मैं झांग कुई को छोड़ दूं, कोई समस्या नहीं, बस इस आंटी को ही मेरी चीजों की जांच करने दो। लू दादा, मैं वांचिन बहन, तुम डरो मत। अगर आज तुम जांच नहीं कराना चाहती तो हम अभी चलते हैं, यहां सब कुछ मैं संभाल लूंगा। बिल्कुल नहीं होगा, कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। वांचिन दीदी, तुम मेरी मदद करने आ सकती हो, मैं पहले ही बहुत आभारी हूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं और लू भैया हैं। बिल्कुल नहीं होगा, तुम्हें बेवजह दुख सहना पड़ा। लाओगुई बहुत बदला लेने वाला है, आज बच भी गए तो क्या, वह बाद में भी परेशान करता रहेगा। मेरी सुनहरी आंखें सच और झूठ पहचान सकती हैं, लड़कर देख लेते हैं, अभी भी कुछ संभावना है। तो मैं कोशिश करती हूं, लेकिन मैं पहले ही साफ कर दूं, मैं तो बस अपनी भावना से कह रही हूं, मैं कोई कारण नहीं बता सकती। तुम लोग मुझे मजबूर मत करो। वांचिन बहन, चिंता मत करो, तुम पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। बूढ़ा शैतान लियू, क्योंकि तुम जिद कर रहे हो वांचिन बहन की जांच करवाने के लिए, तो मेरी 2 शर्तें हैं। बोलो। पहली, वांचिन बहन जो भी कहें, सही हो या गलत, तुम उसे परेशान नहीं करोगे, उसके साथ हाथापाई नहीं करोगे, और न ही ढूंढोगे भाई झांग कुई की परेशानी। दूसरा, बहन वान छिन की जांच प्रक्रिया के दौरान तुम और तुम्हारे लोग बोलने की हिम्मत मत करना, उसे परेशान करने की मनाही है। मैं हूं लू वेन्युआन, इस उद्योग में कनेक्शन का महत्व तुम जानते ही हो। अगर तुम बेईमानी करने की सोच रहे हो, मैं तुम्हें इस दुनिया में पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। लू दादा, हाँ, धन्यवाद तुम्हें, तुम्हारे साथ होने से मेरा दिल बहुत शांत हो गया है। मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं लाओ लियू अपने वचन का पक्का हूं। अगर उसकी हिम्मत जांच करने की है तो मैं उसे बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, मैं भी ठीक से देख लूंगा। क्या तुम सच में उनके कहे जितनी कुशल हो? महसूस करके ही बता सकती हो पुरानी वस्तु असली है या नकली? कहीं बाद में अंदाजे से तो नहीं बोल रही? तुमने अपना ही चेहरा थप्पड़ मारा और झांग कुई की दुकान भी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बस तुम्हें चुनना है वही असली वाला। चिंता मत करो, मैं पूरे समय तुम्हारे साथ हूं। सफेद जेड वेस, आधुनिक नकली, 800 युआन का मूल्यांकन। आधुनिक नकली दुआन यान, 1000 युआन का मूल्यांकन। आधुनिक नकली मो यू प्लेट, 5000 युआन का मूल्यांकन। ये सब नकली क्यों हैं? यह लाओ लियू दुष्ट, उसने एक भी असली चीज नहीं रखी। यह लाओ लियू दुष्ट, वास्तविक वस्तु रखी ही नहीं गई थी, उसने जानबूझकर यह जाल बिछाया है। अगर मैं असली वस्तु नहीं ढूंढ पाया तो वह मुझे और झांग कुई को धोखाधड़ी का झूठा आरोप लगा देगा। अगर मैं कहूं कि सब नकली है
तो भी वह मुझ पर पलटवार कर सकता है कि मैं जानबूझकर दिक्कत कर रहा हूं। जान कोई से बदला लेने के साथ साथ मुझे भी खत्म कर सकते हो। यह तोड़फोड़ करने वाला बहुत धोखेबाज है। महसूस करके देखो, यहां सब कुछ नकली है। देखते हैं महसूस करके तुम कैसे असली चीज पहचान पाते हो। दीदी अब समझ गई ना? यह बोतल मुझे बिल्कुल साफ लगती है। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। कुछ गड़बड़ है। तुम भी मुझे ठीक नहीं लग रही। एक नकली बोतल को घूर रही हो, इतनी देर से देख रही हो। क्या तुम्हें कुछ आता ही नहीं? सच झूठ का पता नहीं है। वांकिंग दीदी, तुम फिर से ध्यान से देखो, गलती मत करना। लिउ लाओगुई ने कहा था, उनमें से एक असली चीज है। यह जेड पट्टिका दिखने में भी असली नहीं लगता। ओह, तो यह दुआन यान कम से कम असली तो होगा ही। इतना समय मत खराब करो, जल्दी बताओ। यह स्याहीदान पुराने दुआन यान जैसा दिखता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तुम कहते हो मेरा यह दुआन इंकस्टोन नकली है। क्या तुम जानते हो यह मैंने कितने पैसे देकर खरीदा था? तुम एक सफाई कर्मी हो, तुम्हें दुआन इंकस्टोन की क्या समझ है? मैं बिना सोचे नहीं बोल रहा। मुझे लगता है कि ये तीनों चीजें पूरी तरह नकली हैं। सब नकली हैं। वांचिंग दीदी, तुम्हें यकीन है कि गलती नहीं हुई? मुझसे कोई गलती नहीं हुई होगी। ये तीनों चीजें, सब कुछ गलत लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, तुम कहते हो मेरी ये तीन चीजें सब नकली हैं। तुम जानते हो मेरे ये तीन खजाने मुझे कितने पैसे लगे हैं? क्या तुम चुका सकते हो? मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं। इसकी कीमत क्या है? मैं तो बस अपनी भावना से सच बोल रहा हूं। मैं तो बस यही सोचता हूं। ये तीनों चीजें, सब में कुछ अजीब सा लगता है। पुरानी चीजों में जो खुशबू होनी चाहिए। वांचिंग बहन ने सही कहा। यह दुआन इंकस्टोन का फिश ब्रेन जेली पैटर्न कृत्रिम रूप से रंगा हुआ है। यह सफेद जेर का फूलदान सांचे के निशान दिखाता है। यह काला जेड पट्टिका, हाँ हाँ, रंग भी आसमान है। ये तीनों वस्तुएं उच्च नकल हैं। लियाओ लाओगुई, तुमने तीन नकली चीजें लाई हमें जानबूझकर परेशान करने के लिए। लियाओ लाओगुई, तुम मुझे चाहते हो। तुम बस यही चाहते हो कि दीदी वांचिंग की बेइज्जती हो, फिर हम पर झूठा आरोप लगाओ कि हमने पैसे ठगने की साजिश रची। अब जब तुमने मेरा भेद खोल ही दिया है, तो मैं भी दिखावा नहीं करूंगा। झांगकुई, तुमने मेरा माल वापस किया, मेरी कमाई का रास्ता रोका, और तुमने मेरी पोल खोली, मेरे नियम तोड़े। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा मेरा अपमान करने का नतीजा। आओ, हमला करो। रुको, लाओ लाओ गुई, तुमने वादा किया था। जांच के बाद मारपीट की मनाही है। कैसे वादे से मुकर रहे हो? मैं लू वेन्युआन इस उद्योग में कुछ मान सम्मान रखता हूं। आज तुमने हमें छुआ एक बाल भी, मैं तुम्हें कीमत चुकाऊंगा। तुम लोगों में से कोई हाथ नहीं उठाएगा। मैंने झूठ नहीं बोला। ये सारी चीजें शुरू से ही नकली थीं। लाओ द बूढ़ा शैतान, अगर तुमने हमें छुआ तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। तुमने इन नकली चीजों से हमें फंसाया है, साथ ही व्यवसायियों को नुकसान पहुंचाना, लोगों को चोट पहुंचाने का इरादा। एक बार पर्दाफाश हो गया तो तुम इस क्षेत्र में नहीं रह पाओगे। काम चलाने की समस्या ही नहीं रहेगी। तुम्हें जेल जाकर खाना खाना पड़ेगा। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? धमकी नहीं दे रहा हूं, यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है। तुम्हारा यह नकली व्यापार जो पहले से ही गुप्त था, अगर यह व्यापार संघ और निरीक्षकों तक पहुंच गया तो तुम्हारा यह सब नकली सामान और यह धोखाधड़ी का काम सबके सामने आ जाएगा। उस समय सिर्फ तुम्हारी दुकान बंद करना इतना आसान नहीं होगा। अरे लियू साहब, उद्योग संघ अगर सच में शामिल हो गए तो हम नुकसान तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लू वेन्युआन, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, और तुम भी। यह मत सोचो कि लू वेन्युआन है तुम्हारी पीठ थपथपाएगा तो तुम बच जाओगे। तुमने मेरा नियम तोड़ा है, मैं तुम्हें जल्द ही कीमत चुकाऊंगा।
चलो